हाँ, नमस्कार सभी साथियों को। तो मामला भी बहुत गर्म है, जो वाल्मीकि मजहबी सिख लोगों के खिलाफ जा रहा है, पंजाब से है ये मामला। तो इस मामले के जो बिठाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन जो लगाई है, वो चमार महासंघ द्वारा लगाई गई है कि जो 25% जो रिजर्वेशन एससी को मिलता है पंजाब में, उसमें से जो 12.5% जो मजहबी सिख वाले लोगों को मिलता था, उस आरक्षण के खिलाफ उन्होंने चमार महासंघ वालों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है। और उस पिटीशन का जो आधार है वो यह आधार है कि वो जो 12 पॉइंट जो आरक्षण है वो वाल्मीकि मजहबी सिखों को ना मिले और 25% जो आरक्षण है वो सेपरेट एससी को मिले। तो इस पे मेरा ये सवाल यह उठता है कि जब हम देखते हैं कि वहाँ पर वाल्मीकि मजहबी सिखों की जो जनसंख्या है वो चमार रामदासी और रविदासी लोगों से ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम 2001 का सेंसस देखें, 11.2% जो जनसंख्या है वो वाल्मीकि लोगों की है वहाँ पे, जो पंजाब की जनसंख्या में। या अभी जो हाल फिलहाल में जो जनसंख्या है पंजाब की 3,17,00,000 जनसंख्या है, जिसमें 2011 की सेंसस में अगर चमार देखा जाए तो 30,95,000 है 2011 की सेंसस में। और 2001 और 2011 की सेंसस देखा जाए तो कम से कम वाल्मीकि मजहबी सिख जो लोग हैं हमारे समाज के, उनकी कम से कम जनसंख्या वहाँ पर होगी 45 से 50 लाख। तो अब जिन समाज की हिस्से भागीदारी ज़्यादा है, हिस्सेदारी भी उसको मिलनी चाहिए, यह कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि जो 12.5% जो आरक्षण वाल्मीकि और मजहबी सिखों को मिला है, उसको ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन लगाई है, जिसपे कि पहले भी 3 बार स्टे हो चुका है। तो इनकी जो खिलाफ जो मानसिकता है वो देखने को मिल रही है। जो भारतीय चमार महासंघ की जो मानसिकता है वो चाहते हैं कि 12.5% आरक्षण वाल्मीकि मजहब सिखों को ना मिले। तो इस पे गहनता से इसका शोध है, तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति में वाल्मीकि मजहबी सिखों को 50% आरक्षण। सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब का रुख दोहराने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को लिखा था उस समय पत्र। तो सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट के 30 अगस्त 2010 के फैसले के खिलाफ रोक जारी है। उन्होंने कहा कि जो पंजाब का जो रुख है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो चंडीगढ़ में आनंदपुर साहिब के जो सांसद हैं मनीष तिवारी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पत्र लिखकर यह कहा कि जो एससी के लिए जो आरक्षित सीटों में से वाल्मीकि और मजहबी को 50% आरक्षण आवंटित करने के लिए पंजाब सरकार के रुख का समर्थन और उसको दोहराने के लिए उनको कन्वेंस किया। तो इस लेटर में सांसद ने यह कहा था कि 5 मई 1975 को जो पंजाब सरकार ने एक अपना जो परिपत्र जारी किया था कि एससी के लिए आरक्षित सीटों में से 50% जो खाली पद होंगे, जैसे कि उसमें से वाल्मीकि और मजहबी सिखों को दी जाएगी। तो उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब जो हरियाणा और उच्च न्यायालय में 25 जुलाई 2006 को जो परिपत्र रद्द कर दिया था, उस आदेश के खिलाफ एक विशेष याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च 2008 को जो उसको रद्द कर दिया था, तो इसके बाद जो पंजाब की विधानसभा ने इन 2 निर्णयों के कानूनी अधिकार आधार पर काबू पाने के लिए पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग जो अधिनियम 2006 है उसको अधिनियमित किया। और उक्त अधिनियम को पंजाब सरकार द्वारा 5 मई की जो कल्पना के अनुसार अधिसूचित यह किया गया कि 1975 का जो सर्कुलर था उसमें मनीष तिवारी ने एक पत्र में यह भी कहा कि उस खंड में जो ये निर्धारित किया गया है कि अप्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित कोटा है उसकी जो 50% जो रिक्तियां हैं उसको जाति के उम्मीदवारों से पहले प्राथमिकता प्रदान करके उनकी उपलब्धता के अधीन वाल्मीकि और मजहबी सिखों को दी जाए। लेकिन इस मामले की जो वैधता है उसको भी उन्होंने बताया कि 29 मार्च 2010 को जो पंजाब और हरियाणा की जो खंडपीठ थी 2006 में, उसकी जो पारित अधिनियम की धारा 4 और 5 में निहित प्रावधान को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद इसे चुनौती दी गई थी कि जो 20 अगस्त 2014 को जो राज्य द्वारा इसके बाद जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो थे RM लोढ़ा जी कि जो उसमें 3 जो न्यायाधीशों की जो कमेटी थी, उस कमेटी ने भी विचार करने के लिए उसको आगे भेज दिया। जब 27 अगस्त
फिर मामला आता 27 अगस्त 2020 को, जो 5 न्यायाधीश की पीठ ने एक विस्तृत आदेश में कहा कि हम 3 न्यायाधीश, हम 3 जज इस राय का समर्थन करते हैं और इस मामले को जो 7 जजेस की जो कमेटी है उसके समक्ष उचित रूप से रखा जाए। लेकिन इस मामले में जब उच्चतम न्यायालय में जो मामला लंबित था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 30 अगस्त 2010 के फैसले को खिलाफ फिर रोक जारी कर दी। उन्होंने कहा कि अब कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों ने मेरे साथ इस मुद्दे को उठाया है और कुछ में इस आशंकाओं को पुष्ट या अन्यथा पर चर्चा की, और पंजाब सरकार को जो 5 मई 1975 से चले आ रहे इस कोटे को पुनर्विचार करने की सलाह जो दी जा रही है, उसमें उन विद्वानों की जो घबराहट थी वो उचित है या नहीं। इस मुद्दे को महत्व को देखते हुए आपसे यह सुनिश्चित करने का जो आग्रह करता हूं कि जो 5 मई 1975 को जो पंजाब सरकार द्वारा दिए गए रोक का समर्थन जारी रखने के लिए सभी कानून और राजनीतिक इच्छा